सोचिए, एक ऐसी दुनिया की जहां तालों और बेड़ियों में भी ताकत नहीं रुकती, जहां हुक्म जेल की मोटी दीवारों को भी पार कर जाते हैं और बाहर की दुनिया में अपना खेल खेलते हैं। मैं बात कर रहा हूं नीरज बवाना की। एक ऐसा नाम जो तिहाड़ जेल के गलियारों में और उसके बाहर भी गूंजता है, कई लोगों के दिलों में खौफ और दहशत पैदा करता है। भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक की चारदीवारी में बंद होने के बावजूद नीरज अपने कुख्यात और डर के साम्राज्य पर राज करता रहता है। उसका असर, वो उसके सेल की दीवारों से बहुत आगे तक जाता है। सड़कें उसके हुक्मों की फुसफुसाहटें सुनती हैं और उसके फॉलोअर्स बड़ी सफाई से उसके दिए गए कामों को अंजाम देते हैं। चाहे हिसाब बराबर करना हो या इलाके पर कब्जा बढ़ाना, बवाना का कहा आखिरी फैसला होता है। लेकिन ताकत से दुश्मन भी पैदा होते हैं और नीरज की लिस्ट लंबी और ख़ास है। उनमें से एक, जो कभी उसका करीबी दोस्त था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, सुरेंद्र मलिक, जिसे नीतू डाबोडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन कभी साथ लड़ने वाले भाइयों के बीच का झगड़ा किसी शेक्सपियर की ट्रेजेडी से कम नहीं है। दोस्तों को दुश्मन बनाकर उन्हें बिल्ली चूहे के जानलेवा खेल में उलझा दिया है। नीरज बवाना की कहानी सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं है, ये जिंदा रहने की, वफादारी की, विश्वासघात की और ताकत की कभी न खत्म होने वाली चाहत की कहानी है। एक आदमी इतना डर और वफादारी कैसे पैदा कर लेता है? क्या बात उसे न सिर्फ जेल के अंदर बल्कि बाहर भी सरताज बनाती है? ये ऐसे सवाल हैं जो इंसानी दिमाग की गहराई और ताकत की चालों में उतर जाते हैं। लेकिन ये याद रखिए, हर कहानी के कई पहलू होते हैं। जब हम नीरज के असर की पहुंच को देखेंगे तो हम एक ऐसी दुनिया में भी कदम रखेंगे जहां हिंसा और अनिश्चितता का साया है, जहां वफादारी अक्सर खून से लिखी जाती है और ताकत की एक बड़ी कीमत होती है। तो चलिए, जब हम नीरज बवाना के राज वाले अपराध के अंधेरे गलियारों में उतरते हैं, तो अपनी आंखें खुली रखिए और दिमाग सतर्क, क्योंकि इस दुनिया में भरोसा एक दुर्लभ चीज़ है और डर एक हमेशा का साथी है। जुड़े रहिए, क्योंकि हम नीरज बवाना के राज के बारे में और भी बहुत कुछ खोलेंगे। जेल की सलाखों के पार की ताकत।